है गाइस, हम एमएस चौहान के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चैप्टर है। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये रिएक्शन दे रखी है। एक ये ईथर है, इसकी रिएक्शन हो रही है CH3MgI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हाइड्रेशन हो रही है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पे हम चार्ज देखते हैं। तो CH3 और MgI के पास कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने वाला, और CH3 के पास होगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है। अब देखो यहाँ पे तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा। अब जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो पोलैरिटी जो जनरेट होगी वो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा, या फिर इस वाले कार्बन के पास या तो इस कार्बन पे अटैक होगा या फिर इस कार्बन पे अटैक होगा। ये वाला जो CH3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिए हुआ है वो या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो इस वाले कार्बन के केस में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी हमारी। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो कम है वो इस वाले कार्बन पे है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड O पे माइनस एज अ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे O माइनस और इसके साथ ये आ जाएगा MgI प्लस। फिर देखो एक ये कार्बन है और एक ये CH3 ग्रुप आ गया, तो इस पे हम लिखेंगे CH2 एंड CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, H3U प्लस हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ये जो O माइनस है क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा और ये MgI अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया OH और ये आ गया CH2CH3। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना वो ये वाला बनेगा। अब देखो सेम कंसेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको एस्टर दिया हुआ है। एक तो ये वाला एस्टर है और एक ये वाला एस्टर है, दो हमको एस्टर दिए हुए हैं और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है PHMgBr की। तो सेम पोलैरिटी जैसे हमने यहाँ डेवलप करी वैसे हम यहाँ करेंगे। MgBr ये आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और PH पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा, ये जो एस्टर ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन है, तो यहाँ पे पोलैरिटी हमने देख ली, इधर भी पोलैरिटी आ गई। अब देखो इस वाला केस में जो कार्बोनाइल है और इस वाले केस में जो कार्बोनाइल है, अब यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट PHMgBr है। अब या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा। अब इस वाला ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इस पे देखो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक CH3 ग्रुप इसके बराबर में आ गया, फिर ये रिंग है पूरी। अब इस वाले के केस में ये क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है इसके पास, क्योंकि इसके पास देखो कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक कार्बन है लेकिन उसके पास यहाँ पे कार्बन आ गया, इधर कार्बन आ गया, इधर CH3 ग्रुप आ गया। तो इस वाले के पास स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और इसके पास लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये क्या करेगा, जो पीएच है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बैक में आ जाएगा दोबारा से। तो स्टेप जो जाएगी वो फर्स्ट वाला हम ये एज इट इज लिखेंगे। सेकंड वाले पे क्या करा हमने, यहाँ पे पीएच आया, फिर ये O माइनस हो गया यहाँ पे और ये OCH3। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बैक डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये जो OCH3 ग्रुप है वो लीव आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा, इधर CH3 एज इट इज रखेंगे, C डबल बॉन्ड OCH3
और यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और PH। तो ये जो प्रोडक्ट आया वो फाइनल प्रोडक्ट आया जो हमसे प्रोडक्ट P इंडिकेट कराया हुआ है क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट P जो आया वो ये वाला आएगा। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको रिएक्शन दे रखी है और इसमें हमसे क्या पूछा है कि जो CH3Br है यहाँ पे x मोल दे रखे हैं और यहाँ पे CH3Br दे रखे हैं y मोल। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, x और y का रेशियो कितना होने वाला है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मेन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शंस होती हैं, उसमें सबसे पहले हमें रिएक्शन आती है। हम बात करें जैसे अल्कोहल के साथ, सेम केस जाएगा, यहाँ पे SH दे रखा है थायोल और ये अल्कोहल दे रखा है, तो या तो हम ROH लिख लें या फिर RSH लिख लें, दोनों के साथ सेम रिएक्शन आएगी। यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे होती है, CH3MgBr लिया हमने, तो ये जो CH3 है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, MgBr पार्शियल पॉजिटिव लेगा। यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी जनरेट करें तो ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो CH3 है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे RO माइनस MgBr प्लस और यहाँ पे आ जाएगा ये CH3 के साथ हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी H3O प्लस, तो ये फिर से अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलर केस आएगा RSH के साथ। अब यहाँ पे देखो एक तो COCl दे रखा है, तो RC डबल बॉन्ड OCl है, इसमें क्या होगा, CH3MgBr लिया हमने, तो ये CH3 यहाँ पे अटैक करा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, RCO माइनस Cl CH3। अब ये फिर से वापस आएगा, Cl नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये लीव आउट कर जाएगा। फिर RC डबल बॉन्ड O CH3 आ गया, फिर से एक CH3MgBr और आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ROH CH3 मीन्स RCOCl के साथ कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ, 2 मोल। अगर यहाँ पे हम एस्टर ले लें, OCH3 लगा लिया हमने मान लीजिए, तो सेम कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ से OCH3 लीव आउट हो जाएगा। तो एस्टर के केस में भी कितने लगेंगे, 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेंगे। तो देखो अब 1 मोल तो यहाँ पे लगेगा अल्कोहल के साथ, 1 मोल इसके SH के साथ लगेगा, 2 मोल इसके साथ लगेंगे। देखो 2 CH3 एक ये है और एक ये है। सिमिलर केस 2 इसके साथ लगेंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो कितने आ गए टोटल, देखो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए, तो ये आ गए टोटल 6। सेम केस यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एस्टर के साथ मैंने कितने बताए थे, यहाँ पे 2 मोल लगेंगे, तो 2 मोल तो देखो यहाँ CH3, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, और एक CH3 ने क्या करा, एक CH3 नेगेटिव चार्ज है इसके साथ, तो ये आएगा और यहाँ से बैक अटैक करेगा और ये Cl लीव आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गए 3 मोल CH3 आ गए। तो x कितना आया 6 और y आया हमारा 3, तो इसका आंसर आएगा 2 आंसर आएगा इसका, जो ऑप्शन नंबर हमें बी में गिवन दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है, बेसिक रिएक्शन फॉलो करनी है कि अल्कोहल दिया हुआ है तो कितना मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, अगर एस्टर दिया हुआ है तो कितना होगा, एसिड हैलाइड दिया हुआ है तो कितना मोल यूज होने वाला है। तो ये बेसिक स्टेप है रिएक्शन की, बेसिक स्टेप आपको इस चीज में ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए 4th क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट देखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट किस में बनेगा। अब देखो यहाँ पे CH3 है, ये CH3 क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करा, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH3 हमने ये लगा दिया, फिर O माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है,
तो ये OH आ गया। अब ये जो अल्कोहल है हमारा कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में ये इस कार्बन से ये MgCl जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, मीन्स CH3, और इसको करो OH और इस वाले कार्बन से इस चीज को अटैच कर दो, तो ये भी कौन सा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पे है, ये अटैक होगा, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी। अब देखो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, इस वाले कार्बन पे OH आ जाएगा और एक CH3 आ जाएगा, तो ये जो अल्कोहल हुआ वो कौन सा हुआ, टर्शरी अल्कोहल हुआ। मीन्स जो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है वो A में बन रहा है और हमारा ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, जो ऑप्शन डी में बोथ A एंड B हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करा रखी है PHMgBr से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये दिया हुआ है हमको कि ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो एक्सिस में गिवन है हमको। तो देखो हम एस्टर ग्रुप को हमको ध्यान है कि RCOOR' लेते हैं, तो यहाँ पे कितना मोल यूज होगा, 2 मोल यूज होगा। वो कब यूज होगा, जब एक हमारे पास ये OR ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो OCH3 इधर है और OCH3 इधर है, तो एक बार फिनाइल ग्रुप जब अटैक करेगा O- इधर जाएगा, ये बैक में आ जाएगा दोबारा से, और बैक में आने के बाद क्या करेगा, OCH3 को निकाल देगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा। अब क्या होगा, फिर से PHMgBr आएगा, फिर से PHMgBr अटैक करेगा, O- इधर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से वापस आके OCH3 को निकाल देगा, तो PH C डबल बॉन्ड O PH आ गया। अब फिर से यहाँ पे फिर से अटैक हो सकता है, तो PHMgBr फिर से आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा O-, इसकी नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे 3 मोल PHMgBr यूज हुए हैं हमारे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो ये वाला आया, जो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 3 ये रिएक्शन दे रखी है, और इसमें पूछा हुआ है जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो किन रिएक्शन में सेम होने वाला है। तो हमको वही बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये MEmgX किस पे रिएक्शन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा के क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये आ गया OH और इसके पास एक लग गया Me, और बाकी जो कंपाउंड है हमको ये एज इट इज बना देना है। सिमिलर केस देखो यहाँ पे होगा, इस कार्बन से MgX जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस पे जाके अटैक करेगा, तो देखो सेम आ जाएगा, ये वाले कार्बन पे OH है और एक CH3 है, ये कार्बन ये एक CH3 और एक ये OH, इस पे ये वाली रिंग लग जाएगी, तो ये वाली रिंग इस पे आ गई, और बाकी 1 2 3 4 और ये थर्ड पे देखो 1 2 थर्ड पे डबल बॉन्ड है, फोर्थ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, मींस यही जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। सिमिलर केस देखो इस वाले केस में ये MEmgBr है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब सेम केस यहाँ पे आ जाएगा कि ये वाला जो ग्रुप है पूरा ये इस पे अटैक हुआ है, तो सेम प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, मींस इन तीनों केस में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों केस में सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे बुक में, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी द बेस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 पेंटेनॉन। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है और हमको 2 पेंटेनॉन यहाँ पे बनाना है। तो जब आप 2 पेंटेनॉन यहाँ पे बनाओ रिएक्शन में आप प्रोसीड करोगे, जो ABCD पार्ट में दी हुई है,
तो यहाँ पे एक रिएक्शन है ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, उसकी रिएक्शन करा रखी है CH3 MgI ET2O, उसके बाद इसकी करा रखी है हाइड्रोलिसिस। तो देखो यहाँ पे ये जो साइनाइड ग्रुप है इसके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन के पास पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव सेंटर यहाँ पे अटैक करेगा, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी बॉन्ड की, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 C, इसके पास एक CH3 लग गया, डबल बॉन्ड N आ गया माइनस, फिर ये MgI प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, इस वाले जो कार्बन है हमारा ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो गया 2 पेंटेनोन बन रहा है इसमें। यही हमसे पूछा था कि किस में 2 पेंटेनोन बनेगा, तो 2 पेंटेनोन की सबसे बेस्ट सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। ए वाले में हम अगर आप ट्राई करोगे, पहले आपके क्वेश्चंस करा रखे हैं, ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं उसी के बेस पे आपको रिएक्शन करनी है। कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, वहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रखी है। तो अगर मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, एल्डिहाइड हमको दे रखा है, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो CH3 जो ग्रुप है यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तो कीटोन अगर बनाना होता है हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने में, तो साइनाइड यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमको कीटोन प्रोडक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इसलिए हमने साइनाइड वाला कंपाउंड लिया जो ऑप्शन नंबर सी में हमको गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये दिया हुआ है और इसमें हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम हो रहे हैं एबव रिएक्शन में। तो देखो ये क्या है, एस्टर है और यहाँ पे भी एस्टर है। अभी मैंने बात करी थी कि एस्टर में कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होते हैं, इसमें होते हैं 2 मोल। जब हमको फिर फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, 2 मोल CH3 यूज MgBr यूज करने के बाद, या MgI हो या MgX हो जो भी है, तो यहाँ पे 2 मोल यूज होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला। तो देखो सिमिलर केस यहाँ पे दे रखा है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इसको हम R माने तो यहाँ पे देखो 2 CH3 ग्रुप लगा रखे हैं यहाँ पे, मीन्स ये 2 CH3 ग्रुप आ गए। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं RCOH CH3 होल ट्वाइस, तो दोनों कंडीशन, दोनों ये बात एक ही रहेगी। तो देखो यहाँ पे 2 मोल यूज हो रहा है और इस वाले के साथ भी 2 मोल यूज हो रहा है, तो टोटल मोल कितने आ गए, 4 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यूज हो रहा है CH3 MgI। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हमको दे रखी है और फाइनल प्रोडक्ट इसमें ये वाला बन रहा है। तो हमसे ये पूछा है कि किस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें आप रिएक्शन खुद से ट्राई करना, जो मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये 8 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसी में बेस्ड है सारी रिएक्शंस। तो इसमें देखो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर D है, इसमें रिएक्शन हमको करा रखी है ETMgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस PH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फिर यहाँ पे NH4Cl दे रखा है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी देखो ET के पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ET कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, ये शिफ्टिंग हो जाएगी, NH4Cl से हाइड्रोजन आ जाएगा, तो PH C के पास आ जाएगा OH, फिर ये CH2 CH3 और ET का मतलब भी क्या हो जाएगा CH2 CH3 इथाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ET है, यहाँ पे ET है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर D है
वो कॉम्बिनेशन हमारा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये रिएक्शन दी हुई है, हमसे प्रोडक्ट ए पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट ए क्या होगा। ये सिमिलर क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया हुआ है। तो देखो इसमें क्या होगा, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। देखो इधर भी ये ईथर बना सकते हो, इधर भी ईथर कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ये भी लीव आउट हो जाएगा ग्रुप और ये भी लीव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला CH3 मॉलिक्यूल आएगा, तो ETO C पे O- शिफ्टिंग हो जाएगी इस डबल बॉन्ड की इधर, OET और CH3। अब देखो ये वापस आएगा, वापस आने के बाद OET एक ग्रुप निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ETO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा CH3 MgBr का, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सिस दिया हुआ है हमको, तो ये जाएगा, फिर से इधर आएगा, ये वापस आएगा, ये ETO को निकाल देगा। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो फिर से CH3 MgBr आएगा और नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी CH3 COH CH3 और CH3। तो ये जो प्रोडक्ट आया हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, A आ गया। यह प्रोडक्ट हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर C में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है।